अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर कौन सा आप लोग चाहते हैं, कोई बताएगा? 11 खोलें, 11 ठीक है, चलिए अब 11 खोलते हैं। वो कह रही मार्च का नंबर 11, क्या है इसके पीछे? ओहो, ये वो हैं जो पिछले 4 साल से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वरना उसके पहले शायद कोई जानता भी नहीं था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या होता है। जल्दी से बताइए, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। ज़ेलेंस्की का 2026 कैसा होगा? ज़ेलेंस्की का 2026, वैसे 2025 भी बहुत अच्छा गया नहीं है उनका, 2026 ऑलमोस्ट रेड दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ से शुरू करें भाभी जी, आपसे शुरू, इनसे शुरू करते हैं, बताइए। देखिए, ज़ेलेंस्की की ना इस समय चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा अपनी राशि का तृतीय भाव में बैठा हुआ है। दैट्स द रीजन, रिस्पेक्टिव ऑफ इतना सारा उनके ऊपर एलिगेशन लगने के बाद भी सर्वाइव करें और यूक्रेन को अपना कंट्रोल करके रखे हैं। अभी इनका शुरुआत जो है वो 4 मई तक का थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बाद इनकी जैसी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी, लग्नेश की दशा आएगी, ये दोबारा से बाउंस बैक करेंगे। इनको या तो नाटो का सपोर्ट मिलेगा या ट्रम्प का ही। तो फिर आप रेड क्यों दिखा रही हैं? नहीं, मैंने 50-50 का, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, कैलाश जी आप रेड दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कोई दिखा रहा है, कोई ग्रीन दिखा रहा है ज़ेलेंस्की के लिए। शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी, कौन सी गणना आपके अलग जो सबसे अलग है? मैं आ रहा हूँ। देखिए, ज़ेलेंस्की को लेकर मेरे 3 प्रेडिक्शन है कि पहला तो कि 19 अप्रैल 2026 से 19 सितंबर 2026 के बीच में उसका समापन समारोह हो जाएगा। यूक्रेन के अंदर हम एक नया प्रतिनिधि देखने को मिलेगा। दूसरा, नाटो जो देश है वह उससे दूरी बना लेंगे। तीसरा मेरा प्रेडिक्शन है कि ज़ेलेंस्की विश्व की राजनीति में 19 सितंबर 2026 के बाद कभी दिखाई ही नहीं देंगे, एक हाशिए पे चले जाएंगे। ठीक है, तिवारी जी आप भी रेड दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का क्या होगा 2026 में ज़ेलेंस्की का? देखिए, ज़ेलेंस्की अपने आड़ी में जो एक लेकर के तने हुए हैं, उनके लिए वो घातक होता जा रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि रूस बलवान देश है और ज़ेलेंस्की का जो यूक्रेन है उसका सभी साथ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी छोड़ दिए, इसके बाद में नाटो के देश छोड़ देंगे, फिर अकेले बचेंगे, उनको समर्पण करना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर भामिर जी जल्दी से 2026 में ज़ेलेंस्की को पदच्युत किया जाएगा बिल्कुल फोर्सफुली, और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा, कोई नया आदमी बने। ठीक है, इधर पवन जी। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मई के बाद ज़ेलेंस्की का डाउनफॉल आएगा बहुत तेजी से। अभी तो बृहस्पति थोड़ा सेव कर लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। आदिति जी, अगर मैं देखूं तो यूक्रेन एज अ कंट्री के लिए भी टाइम बहुत भारी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ से भागेंगे अपनी कंट्री छोड़ के, और साथ ही साथ तबाही दिख रही है, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरी कंट्री का टिल नवंबर। आप 50-50? हाँ जी, 50-50 लोकप्रियता यूक्रेन में बैलेंस रहेगी, बट ओवरऑल उनकी लोकप्रियता कम होने वाली है और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली। श्रुति रेड? ये संघर्ष बना रहेगा इस साल भी उनके लिए, मोर और लेस। सिचुएशन कहते हैं ना, रसाकशी है, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, होगा नहीं। तो ये सिचुएशन भी जो रूस के साथ बनी हुई है उनकी फिलहाल इस साल ये बनी रहने वाली। चलिए, तो मोर और लेस यहाँ पर तो और मोर और लेस क्या, ऑलमोस्ट सब ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छा साल नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ कोई शक है ही नहीं, कोई दुविधा है नहीं, ज़ेलेंस्की के लिए 2026 बैड होने वाला है।